हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना करें। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टोरी और जिससे सीखेंगे बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंस अरेंजमेंट की, कैसे वहाँ से सेंटेंस हम सीख सकते हैं, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं फॉर स्पोकन के लिए और भी चीज़ों के लिए, लिखने के लिए भी। चलिए तो देखते हैं, एक छोटा सा स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिएगा। One day, an old lion realized that he was too old to hunt for food. One day, एक दिन, one day, an old lion realized, एक old lion था, शेर था, was too old to hunt for food, कि वह इतना बूढ़ा हो चुका था, too old to hunt for food, वह अपना शिकार भी नहीं कर पा रहा था खाने के लिए। The lion was sure he would die soon. लायन पूरा निश्चिंत वो हो चुका था, श्योर हो चुका था, उसे लग चुका था, पूरा फील हो चुका था कि he would die soon, वह जल्द ही मर जाएगा। He was very sad and went home. वह बहुत दुखी था और घर गया। As he walked slowly home, जैसे ही वह धीरे धीरे घर जा रहा था, the lion told a bird about his sad situation. लायन ने क्या किया, अपने सैड सिचुएशन को किससे कहा, एक वर्ड से कहा, पक्षी से कहा। Soon everyone in the forest heard about the lion's situation. Soon, जल्द ही, everyone, प्रत्येक जो लोग वहां पे जो एनिमल्स थे, यहाँ पे everyone that means यहाँ एनिमल्स के जाति से, प्रजाति से यहाँ पे बताया गया है। इन द फॉरेस्ट में heard about the lion situation, सब लोग जो लायंस का सिचुएशन देखे सुने, जो पक्षी जाके पूरे सबको बता दिया। द अदर एनिमल्स ऑल फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, जो जितने भी सारे एनिमल्स थे वह महसूस कर रहे थे, बुरा महसूस कर रहे थे, किसके लिए, लायन के लिए। सो वन बाई वन दे केम टू विजिट द लायन, सो एक एक करके वह लायन के पास विजिट कर रहे थे। द लायन वॉज ओल्ड, वीक बट वेरी वाइज, लायन जो बूढ़ा था, लाचार भी था, कमजोर भी था, लेकिन बहुत क्या था, चालाक था। As his animals came into his home, जैसे ही सब एनिमल्स उसके घर में आते थे, they were easy to catch and eat, वह आसानी से उसे पकड़ लेता था और खा लेता था। Soon the old lion become happy and fat, जल्द ही वह जो बूढ़ा शेर था क्या हुआ, खुश भी हो गया, मोटा भी हो गया। One day early in the morning, एक दिन सुबह सुबह, the fox came, सुबह सुबह एक लोमड़ी आती है। The fox was very wise too, फॉक्स खुद ही बहुत चालाक थी, बहुत चालाक था। ही स्लोली केम क्लोज टू द लायंस होम, वह धीरे धीरे लायंस के घर के नजदीक आया। स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़ा था। ही आस्क्ड इफ द लायन वाज फीलिंग बेटर, उसने पूछा कि यदि लायंस क्या अच्छा फील कर रहे हो। हेलो माय बेस्ट फ्रेंड, अंदर से शेर बोलता है, सेड द लायन, लायन ने कहा। इज इट यू, क्या यह तुम हो। आई कांट सी यू वेरी वेल, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। यू आर सो फार अवे, तुम बहुत दूर हो। कम क्लोजर, नजदीक आओ, प्लीज नजदीक आओ। एंड टेल मी सम काइंड वर्ड्स बिकॉज आई एम ओल्ड एंड विल डाई सून, और थोड़ा सा मेरे से दया वाली बात करो, मैं बहुत जल्द ही मरने वाला हूँ। While the lion was talking, the fox, जब लाइन जो है बात कर रहा था किससे, फॉक्स से, was looking closely at the ground, वो बहुत नजदीक से ग्राउंड पे देख रहा था, in front of the lion house, लाइन हाउस के सामने से। फाइनली द फॉक्स लुक्ड अप एंड सेड टू द लायन, फाइनली अंततः द फॉक्स लुक्ड अप, देखा, एंड सेड टू द लायन, और लायन से कहा, आई एम सॉरी बट आई मस्ट गो, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मुझे जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। आई एम वेरी नर्वस बिकॉज आई सी द फुट स्टेप ऑफ मेनी एनिमल्स, मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं यहाँ पे फुट स्टेप, दैट मीन्स की पद चिन्ह जो हम बहुत सारे एनिमल्स का देख रहे हैं। गोइंग इन टू योर होम, आपके घर में के अंदर गया है। बट आई सी नन कमिंग आउट अगेन, लेकिन वह बाहर नहीं आया है। ठीक है, इस तरह से वो फॉक्स चला जाता है वहां पे। तो आप देखिए कि एक छोटा सा स्टोरी था, लायन और शेर का। लायन बूढ़ा हो गया था और किस तरीके से खाने के लिए वो अपना इंतजाम कर रहा था, तो फॉक्स ने कैसे उसे चीटिंग से वो चला गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखेंगे आप लोग। वर्ड्स को अगर देख रहे हैं तो सीरियसली थोड़ा सा लिखते जाइएगा अगर ये स्टोरी देख रहे हैं, क्योंकि जब तक वर्ड्स पावर नहीं आएगा तब तक आप थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी वर्ड आप जैसे ही सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, उस वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा है। तो देखते, वन डे, एक दिन,
ओल्ड दैट मीन्स बूढ़ा, लायन, लायन आप लोग यहाँ पे देखते जाइएगा, लायन शेर, रियलाइज्ड महसूस करना, दैट कि टू का यूज किया जाता है, जैसे आई हैव टू मेनी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा का यूज हो उस सेंस में किया जाता है, TOO। ओल्ड बूढ़ा, हंट शिकार करना, फूड भोजन, लायन लायन शेर, श्योर मतलब निश्चित, डाई मीन्स मरना, सैड मीन्स दुखी होना, एंड द वॉक मतलब चलना, स्लोली धीरे धीरे। द नेक्स्ट वर्ड अबाउट मीन्स बारे में, सिचुएशंस कंडीशन, सुन जल्द ही, एवरीवन प्रत्येक आदमी, फॉरेस्ट जंगल, हॉर्ड सुनना, सिचुएशंस जो वहां का सिचुएशन है, कंडीशन है। एंड द नेक्स्ट है आपका एनिमल्स जानवर, फेल्ट फील्ड का सेकेंड फॉर्म है, फेल्ट महसूस करना, सॉरी बुरा लगना। एंड द नेक्स्ट इज केम, कम का सेकेंड फॉर्म, आना, विजिट मतलब जाना, घूमने जाना। द लाइन नेक्स्ट है आपका वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, इच मीन्स प्रत्येक, एनिमल्स मीन्स जानवर। द नेक्स्ट वाज कैच मीन्स पकड़ना, इट मीन्स खाना, सुन दैट मीन्स जल्द ही, बिकम मीन्स होना, हैप्पी मीन्स खुश, फैट मीन्स मोटा, एंड द अर्ली मीन्स जल्दी ही, मॉर्निंग मीन्स सुबह, फॉक्स मीन्स लोमली, एंड द स्लोली धीरे धीरे, क्लोज नजदीक, एंड द स्टैंडिंग खड़ा होना, आउटसाइड मीन्स बाहर। एंड द नेक्स्ट इज बिकॉज क्योंकि, व्हाइल जबकि, टॉकिंग बात करना, फॉक्स लोमली लुकिंग देखना, क्लोजली नजदीक से। एंड द नेक्स्ट इज हाउस मीन्स घर, फाइनली अंततः, फॉक्स मीन्स लोमली, नर्वस होना, बिकॉज मतलब क्योंकि, फुट स्टेप पद चिन्ह, एनिमल्स जानवर, एंड अगेन दैट मीन्स दोबारा। तो आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, तो आप वर्ड्स को लिखते जाइएगा। वीडियो अगर थोड़ा फास्ट हुआ हो तो आप उसको फिर से बैक करके वर्ड्स लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है उसे हम बोलना कैसे सीखते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कन्वर्सेशन स्टोरी में क्या होता है ना कि कन्वर्सेशन ज्यादा होता है, तो जब भी आप कन्वर्सेशन को सुनते हैं कोई भी चीज का, यहाँ पे कन्वर्सेशन ही है, फॉक्स का, लायन का, एनिमल्स और जो भी आ रहे थे उन सब लोगों का। देखिए वन डे, तो जब भी आपको कोई चीज बताना हो पास्ट का, जैसे एक दिन, वंस अपॉन ए टाइम, वन डे, जब आपको टाइम याद नहीं रहे, डेट याद नहीं रहे, तो आप इस कंडीशन में यूज करते हैं, एक दिन ऐसा हुआ था, ठीक है। तो वन डे, ओल्ड लाइन रियलाइज, देखिए ओल्ड लाइन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, एंड द V2 उसे महसूस हुआ, दैट मीन्स कि सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में कोई चीज को कैसे बोला जाता है, जब भी आप कोई चीज किए होते हैं, जैसे आई टुक अ बाथ एट 8 PM, मैंने 8 बजे अपना स्नान किया, आई एट माई डिनर एट 8 PM, 8 बजे रात में मैंने अपना डिनर किया। तो यहाँ पे टुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म लगा करके इस चीज को बार बार स्टोरी में बोलना है, जितने भी सारे स्टोरी आ रहे हैं, S + V2 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इन चीजों का यूज समझिए, क्योंकि स्पोकन में सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट मीन्स की। तो जब भी आप हिंदी में बोलते हैं हम जानते हैं कि, आई नो दैट, हम जानते हैं कि, तो उसके लिए इंग्लिश में आप की का यूज करते हैं ना, की, तो उसके लिए दैट का यूज करते हैं। ही वॉज टू ओल्ड, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही वॉज टू ओल्ड, ठीक है। तो जब भी आप पास्ट में, जैसे प्रेजेंट में बोलते हैं ना कि आई एम काइंड, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज काइंड, तो पास्ट में बोलेंगे तो हम ऐसा थे, हम ऐसा है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे पास्ट स्टोरी चल रहा है, तो इसीलिए ही वॉज टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था, टू इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा का बात हो रहा है, तो ही वॉज टू ओल्ड टू हंट फॉर फूड, वह इतना बूढ़ा था कि वह अपने शिकार के लिए। तो जब भी आपको कोई चीज बोलना हो, जैसे अगर बोले कि माई ग्रैंड फादर वॉज ए फार्मर, ही वॉज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट थे, माई फादर वॉज अ फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर, ठीक है, तो है माई फादर इज अ ऑनेस्ट पर्सन, एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि मैं हूँ, मैं था, तो जब भी आप इंट्रोडक्शन में जाइएगा ना, इंट्रोडक्शन का जब तैयार, इंट्रोडक्शन आपको बोलना हो किसी भी इंटरव्यू के लिए कहीं भी, तो सबसे ज्यादा आप बोलते हैं कि मैं हूँ,
कैसा हूँ, आई एम काइंड, आई एम ऑनेस्ट, आप बोलते हैं ना, तो उसी चीज को यहाँ पे बनाना सीखिए कि कोई चीज था, तो यहाँ से आप अपने फैमिली मेंबर के भी बारे में बता सकते हैं कि वह क्या है। ही इज ए डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज साइंटिस्ट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं वह क्या है, वह क्या था। अगर कोई लोग जो एक्सपायर कर चुके हैं उनके बारे में आप इंट्रोडक्शन में बता रहा है, तो ही वाज, ठीक है। अब देखिए, द लाइन वाज श्योर, लाइन पूरा निश्चिंत था। यहाँ पे भी सेम सेंटेंस का यूज किया गया है, ही वुड डाई सून, वह मर जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, वुड का यूज किया जाता है करूंगा खाऊंगा, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। यहाँ पे करूंगा के सेंस, वह मर जाएगा, गागी में भी यूज करते हैं। ही वॉज वेरी सैड, फिर से यहाँ पे सेम सेंटेंस यूज हुआ है। कैसा, देखिए, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। हम काइंड थे, हम दयालु थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, वह ऐसा था। कैसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वह था, ही वॉज वेरी सैड एंड वेंट होम एज ही वॉक स्लोली, जैसे ही सब्जेक्ट एंड द V2 स्लोली होम, द लायन टोल्ड, यहाँ पे फिर से आया सब्जेक्ट एंड V2। देखिएगा, द लायन टोल्ड, लायन हो गया सब्जेक्ट एंड टेल का हो गया सेकेंड फॉर्म टोल्ड, अ वर्ड अबाउट ही सैड सिचुएशन, इस सैड सिचुएशन के बारे में। सुन, जल्द ही, एवरीवन इन द फॉरेस्ट हर्ड अबाउट द लायन, फिर से यहाँ है फॉरेस्ट में हर्ड, सुना, अबाउट लायन सिचुएशंस, लायन के सिचुएशंस के बारे में। ओके, द अदर एनिमल ऑल फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, ठीक है। सभी जो एनिमल्स थे फील कर रहे थे, तो फील किए, यहाँ पे पास्ट में स्टोरी चल रहा है तो फेल्ट आ गया, फेल्ट सॉरी फॉर द लायन। सो का यूज करते हैं जब आपको इसीलिए बोलना हो, जैसे आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गई थी, ठीक है। तो आई डिड नॉट गो देयर, तो सो का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं, जैसे इसलिए हम नहीं गए थे। यहाँ पे शो वन डे बाई वन, सो वन बाई वन दे केम टू विजिट द लाइन, ठीक है। यहाँ पे सो इसलिए वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन, जब एक एक करके आपको बोलना हो तो वन बाई वन बोलते हैं, ठीक है। दे केम टू विजिट द लाइन, यहाँ पे दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम, दे केम टू विजिट द लाइन, वो लाइन के यहाँ आते हैं। द लाइन वॉज ओल्ड वीक बट वेरी वाइज, लाइन कैसा था, बूढ़ा था, कमजोर था, लेकिन बट का यूज कब करते हैं, जब लेकिन कैसा था, वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था। एज इस एनिमल, प्रत्येक एनिमल, तो जब आपको प्रत्येक का यूज करना हो तो इसका यूज करिएगा। इस एनिमल, देखिए यहाँ पे एनिमल्स आ गया सब्जेक्ट एंड V2, इस एनिमल्स केम इनटू हिम होम, इज होम, यहाँ पे इस एनिमल केम इनटू हिज होम, दे वर इजी टू कैच एंड इट, वह आसानी से क्या कर रहे थे, पकड़ रहे थे और खा रहे थे। दे वर, सुन द ओल्ड लाइन बिकेम, देखिए फिर से यहाँ पे ओल्ड लाइन सब्जेक्ट है, बिकम का सेकेंड फॉर्म हुआ हैप्पी एंड फैट, हुआ खुश हुआ एंड मोटा भी हो गया। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ पास्ट है, तो सब्जेक्ट एंड V2 का बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो कोई आप इस तरह से स्टोरी आप खुद से भी लिख सकते हैं कि हम वहां पे गए, ऐसा देखे, हम ऐसा किए। कोई एक घटना भी आप बता सकते हैं कि हम कोई पार्टी में गए तो किस किस तरीके के लोग थे, कैसे वहां पे लोग दिख रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो थोड़ा सा आप सीख रहे हैं ना, तो लिखने का कोशिश करिए और बोलने का भी कोशिश करिए। नेक्स्ट है आपका वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह द फॉक्स केम, फिर से आ गया वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग द फॉक्स, यहाँ पे केम सब्जेक्ट एंड V2, द फॉक्स वॉज वेरी वाइज, देखिए फिर से फॉक्स कैसा था, बुद्धिमान था। तो जब भी हम बोले थे कि कैसा था, है, हूं के लिए सिंपल सा, फॉक्स एक सिंगल पर्सन, तो उसके लिए सिंगल एनिमल्स है तो उसके लिए हम वाज का यूज कर दिए, वाज वेरी वाइज टू। ही स्लोली केम, स्लोली उसके बाद केम, यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म लगाया गया, केम क्लोज टू द लायंस होम, आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड, ही आस्क्ड, फिर से आया ही, यहाँ पे किसके लिए आया है, ही आ गया आपका फॉक्स के लिए, एंड आस्क का हो गया सेकेंड फॉर्म आस्क्ड। इफ द लायन वाज फीलिंग बेटर, हेलो वेस्ट फ्रेंड, सेड द लायन, ठीक है। लायन ने कहा, सेड द लायन, ओके। इट इज इट यू, क्या यह तुम हो, आई कांट सी यू वेरी वेल, यू आर सो फार अवे, तुम बहुत दूर हो, कम क्लोजर, नजदीक आओ, प्लीज। देखिए प्लीज का यूज आप पहले भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया ना, कम क्लोजर, नजदीक आओ, प्लीज कम क्लोजर, ठीक है। एंड टेल मी है, मुझे बताओ, देखिए यहाँ पे जो यूज किया गया है कम क्लोजर एंड टेल मी, दिस इज ए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले वर्ब होता है,
उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे कम क्लोजर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। देखिए टेल मी, मुझे बताओ, टेल क्या है, बताना, बताना क्या है, एक वर्ब है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इंपरेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स कि आप जब आदेश दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते, तो उस कंडीशन में आप इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे सेम है इंपरेटिव सेंटेंस, टेल मी, टेल मी। जैसे आप बोलते हैं ना गो देयर, कम हेयर, वही चीज है। तो आपको कोई आदेश देना हो तो वहां पे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। और अगर आपको रिक्वेस्ट वाला आदेश देना हो तो जैसे प्लीज आप बाद में भी लगा सकते, प्लीज कम हेयर या कम हेयर प्लीज, तो प्लीज आप आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। एंड टेल मी सम काइंड वर्ड्स बिकॉज आई एम ओल्ड एंड विल डाई सून, मैं बूढ़ा भी हूँ, बहुत जल्द मर भी जाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का टेंस किया यूज किया गया। एंड आई विल डाई सून, कि मैं मर जाऊंगा। आई विल गो देयर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आई विल मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ खाऊंगा, तो यहाँ पे शेर क्या बोला कि मैं मर जाऊंगा, तो आई विल डाई। तो बस इंग्लिश जो है ना पूरा आपका स्ट्रक्चर बेस्ड चलता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करिए, रटना कोई नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, किस कंडीशन में किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, बस उस चीज को समझ लेना है इंग्लिश में, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। कुछ वर्ड्स पावर इंक्रीज कर लीजिए, कुछ वर्ब का पावर, कुछ नॉर्मली वर्ड्स पावर इंक्रीज करिए। व्हाइल, जबकि, जब आपको बोलना हो हिंदी में जबकि ऐसा है। ठीक है, तो व्हाइल द लाइन वाज टॉकिंग, लाइन बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पे आप वी फॉर्म लगा के, आईएनसी फॉर्म लगा के, उसके हेल्पिंग वर्ब लगा के, जैसे दे वर टॉकिंग, वे लोग बात कर रहे थे। आई वॉज टॉकिंग विथ माई फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। यहाँ पे वही है, द लाइन वॉज टॉकिंग, लाइन बात कर रहा था, तो दैट मीन्स कि वह काम पास्ट में चल रहा था। ओके, द फॉक्स वॉज लुकिंग, फॉक्स देख रहा था क्लोजली एट द ग्राउंड। देखिए एट द ग्राउंड, जब आप पे का बात करते हैं, एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे देख रहा था। ठीक है, तो इन छोटे छोटे चीजों को सीखिए, आप बहुत बारीकी से सीखिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज का रिसर्च करके आपको बताए, कोई चीज छूटे नहीं। ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द लायंस हाउस, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, किसके, लायंस के हाउस के। देखिए आपका जैसे बोलते हैं ना लायंस, लायंस का, ठीक है, तो लायंस का के लिए क्या बोलते हैं, लायंस का। जैसे आप बोला हो मीराज हाउस, ठीक है, मीराज हाउस, राम्स हाउस। ठीक है, स्टॉपिंग रेस्ट लगा करके हम ऐसे बोलते हैं। तो लायंस हाउस, लायन के घर में। फाइनली, अंततः, जब आपको बोलना हो कि लास्ट में क्या हुआ, तो फाइनली द फॉक्स लुक्ड अप एंड सेड द लायन, लायन से कहा आई एम सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है। देखिए सॉरी का यूज आप बहुत जगह करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई एम सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है, बट आई मस्ट गो, लेकिन मुझे जरूर जाना चाहिए। देखिए मस्ट का यूज आप तब करते हैं जब बहुत, बोले ना कि करना ही चाहिए, बोले ना बहुत जरूरी है, आई मस्ट गो देयर। तो यही फॉक्स बोला कि मुझे जरूर जाना चाहिए, नहीं तो तुम खा ही जाओगे। आई एम वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैं हूँ, मैं था, तो उसके लिए आप क्या बता सकते हैं, आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आई एम वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूँ। एंड बिकॉज आई सी द फुट स्टेप ऑफ मेनी एनिमल्स, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, देख रहा हूँ, देखता हूँ बहुत सारे एनिमल्स जा रहे हैं एंड आ नहीं रहे हैं, वापस आ नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए कि कैसे यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर किया गया है। और इस चीज को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं भी देख रहे हैं तो स्टोरी से बहुत सारा चीज बनाने का सीखिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कि कोई घटना जब आप बता रहे होते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में उठा ले, साइंस में उठा ले, या फिर हिस्ट्री में उठा ले, कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले आपको सोचना है कि किस टेंस में बात हो रहा है, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देना है। ओके, नेक्स्ट है एक छोटा सा स्टोरी और है, मंकी का है। इट वॉज a quite different आफ्टरनून इन द जंगल, एक शांत, एक क्वाइट जो आफ्टरनून था, कहाँ, जंगल में। इट वॉज हॉट एंड एवरीवन वाज ईदर रेस्टिंग और स्लीपिंग। इट वॉज हॉट मतलब बहुत गर्म था, सब लोग क्या कर रहे थे, या तो आराम कर रहे थे, रेस्टिंग, या फिर सो रहे थे, एक्सेप्ट द पैरट एंड द नॉटी मंकी। किसको छोड़ करके, पैरट को एंड द नॉटी, नटखट जो मंकी था उसको, तोता को, और मंकी को छोड़ के, बंदर को। द माउस स्लेप्ट ऑन मैट, माउस है कहाँ पे सो गया, मैट पे। द ऑल डोज्ड ऑन अ ब्रांच, ऑल जो है ब्रांच पे बैठ गया, ब्रांच है दैट मीन्स की
पेड़ का जो डाल होता है उसको ब्रांच बोला जाता है। ब्रांच आपको किसी का संस्था का कोई पार्ट होता है, जैसे कहीं बैंक का ब्रांच हुआ, वहां उसके लिए भी ब्रांच यूज किया जाता है। द पायलट वॉज पेंटिंग अ पिक्चर। पायलट क्या कर रहा था, एक पिक्चर को पेंटिंग कर रहा था, जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। द पायलट वॉज पेंटिंग ए पिक्चर, द नॉटी मंकी वॉज स्विंग ब्रांच टू ब्रांच। वह स्विंगिंग, वह झूला झूला था। स्विंग मतलब होता है झूला, स्विंग मतलब झूला झूलना भी होता है। तो स्विंगिंग ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच वह झूला झूल रहा था। नेक्स्ट है सडनली, अचानक से देयर वॉज ए बिग स्क्वेल, दैट मीन्स एक बड़ा सा चिल्लाहट हुआ। द ऑल नियरली फेल ऑफ द ब्रांच, जो ऑल था, जो उल्लू था, वह क्या हुआ, गिर गया ब्रांच से। द पायलट पेंटिंग गॉट स्पॉइल्ड, पायलट का पेंटिंग कैसा हो गया, स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज द नॉटी मंकी हैड रोल्ड अप द माउस इनसाइड द मैट एंड सेट ऑन इट्स। वह क्या कर रहा था, ऑल दिस हैपेंड, यह सब क्यों हुआ था, बिकॉज क्योंकि द नॉटी मंकी, नटखट जो मंकी था, क्या कर रहा था, हैड रोल अप द माउस, माउस को किसके अंदर, इनसाइड द मैट, मैट के अंदर उसको लपेट दिया था। एंड सेट ऑन इन इट, चूहा को मैट के अंदर लपेट के उसके ऊपर बैठ गया था। चूहा चिल्लाया था। द माउस स्क्वेल्ड, माउस जो चिल्लाया था। एंड ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड स्कॉल्डिंग द नॉटी मंकी, सब जो है क्या स्टार्ट कर दिए, उसको डांटना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं, बड़ा छोटा सा स्टोरी, प्यारा सा स्टोरी था, इसमें वर्ड्स क्या क्या आए हैं उसको देखते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा। क्वाइट दैट मीन्स शांत, आफ्टरनून दोपहर, जंगल मीन्स जंगल, इट हॉट मीन्स गरम, एंड एवरीवन प्रत्येक लोग, इधर, इधर का या, जैसे हम जाएंगे या नहीं, या का यूज किया जाता है। तो इधर रेस्टिंग और स्लीपिंग, एक्सेप्ट दैट मीन्स उसको छोड़ के, पायरेट तोता, नॉटी नटखट, मंकी मीन्स बंदर, माउस मीन्स चूहा, स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट हो गया, मैट मीन्स चटाई, ऑल मीन्स उल्लू, डोज मीन्स बैठना, ब्रांच मीन्स ब्रांच, शाखा बोल सकते हैं आप, पैरेट मीन्स तोता, पेंटिंग मीन्स पेंट करना, पिक्चर मीन्स तस्वीर, नॉटी मीन्स नटखट, मंकी मीन्स बंदर, श्रिंग मीन्स झूला, ब्रांच मीन्स ब्रांच टू ब्रांच, दैट मीन्स शाखा टू शाखा। नेक्स्ट है आपका सडनली, अचानक से, देयर वॉज ए बिग स्क्वेल, स्क्वेल मीन्स चिल्लाहट, द आउल उल्लू, नियरली मतलब नजदीक, फेल ऑफ मतलब गिरा, ब्रांच पैरेट्स तोता, स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद होना, हैपेंड होना, बिकॉज क्योंकि, नॉटी नटखट, मंकी बंदर, रोल्ड अप लपेटना, इनसाइड मतलब अंदर, मैट मीन्स चटाई, सिट, सिट का सेकेंड फॉर्म है सैट बैठा, माउस स्क्वेल्ड डाटा, स्क्वेल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्क्वेल्ड, एनिमल्स जानवर, स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ, नॉटी नटखट, मंकी मीन्स बंदर। अब देखिए कि यहाँ पे कैसे एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिया गया है कि कैसे वहां पे मंकी जो है कैसे क्या क्या कर दिया है और क्या क्या हुआ है। अब देखिए हम वर्ड्स देख लिए हैं, अब देखते हैं कैसे इसका यूज करे आप बोलने चले। देखिए इट वॉज ए क्वाइट आफ्टरनून, एक बहुत ही प्यारा सा शांत सा आफ्टरनून था दोपहर का, इन द जंगल, जंगल में। देखिए अब यहाँ से एक चीज तो आपका क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी चीज में का बात करते हैं, ठीक है, इन द जंगल, इन द किचन, ठीक है, किचन में, तो जब आपको बोलना हो कि आई एम इन द किचन, आई एम इन द रूम, आई एम इन द जंगल, तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए कि इन का यूज करते हैं। इट वॉज क्वाइट आफ्टरनून, कैसा आफ्टरनून था, दोपहर था, ठीक है। तो जब भी हम बोले हैं कि था, थी, था, है, हूं, है, तो कैसे आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा करके करते हैं यूज, बिकॉज यहाँ पे बात हो रहा है किस चीज का, मौसम का बात हो रहा है, तो इट का यूज करते हैं। इट आप यूज करते हैं निर्जीव चीज के लिए, कभी कभी आप एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। तो इट वॉज क्वाइट आफ्टरनून, शांत आफ्टरनून था जंगल में। इट वॉज हॉट, मौसम कैसा था, यहाँ पे इट किसके लिए यूज किया गया है, वेदर के लिए। वेदर क्या है, निर्जीव चीज है, इसके लिए आप इट का यूज कर। इट वॉज हॉट, हॉट था। एंड एवरीवन वाज इधर रेस्टिंग, या तो रेस्ट कर रहे थे या सो रहे थे। एक्सेप्ट दैट मीन्स कि इसके अलावा, तो आपको जब बोलना हो यहाँ से एक चीज लाइन आप सीख सकते हैं, इट वॉज हॉट, जो इसके नेक्स्ट स्टोरी में, पहले के स्टोरी में, इससे पहले वाले स्टोरी में भी था। इट वॉज हॉट, आई वॉज काइंड, आई वॉज इनोसेंट, इस तरीके का बोल सकते हैं। एवरीवन इज रेस्टिंग और स्लीपिंग एक्सेप्ट द पैरट एंड नॉटी मंकी। द माउस स्लेप्ट, यहाँ पे देखिए माउस, द माउस, स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट, सब्जेक्ट एंड द V2, तो माउस सो गया एंड ऑन ए मैट, किस पे, मैट पे। तो
तो इस छोटे छोटे चीजों को देखिए, जैसे आप मैट पे का बात करते हैं, सोफा पे का बात करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं, गो सिट ऑन द सोफा। यहाँ पे किस चीज का बात ऑन है, मैट, मैट पे। एट का भी यूज किया जाता है, आई एम स्टिल एट होम, मैं अभी भी घर पे हूँ। तो इन छोटे छोटे चीजों को सीखिए, यही सब काम आएगा। द ऑल डोस्ट, बैठा, ऑल डोज का डोस्ट, बैठ गया कहाँ पे, ऑन ए ब्रांच। देखिए आया ना, किस चीज पे बैठा, ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पे। आप यहाँ पे कन्वर्सेशन जब आपको करना हो, पे का बात करना हो, ऑन ए ब्रांच, ऑन ए मैट, जब इन का बात हो, इन द रूम, इन द किचन, तो यहाँ से आप सीखते जाइए। द पैरेट वॉज पेंटिंग, पैरेट क्या कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो जो भी सब्जेक्ट है जो काम कर रहा होता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब का आईएनसी फॉर्म लगाते हैं। द पैरेट वॉज पेंटिंग, आई वॉज पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रही थी, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी। यहाँ पे पैरेट का बात हो रहा है, द पैरेट वॉज पेंटिंग, पैरेट पेंटिंग कर रहा था, द पैरेट वॉज पेंटिंग। ओके, आप पिक्चर, किस चीज को, आप पिक्चर को। द नॉटी मंकी वॉज स्विंगिंग फॉर द ब्रांच, नॉटी मंकी क्या कर रहा था, स्विंगिंग, झूला झूल रहा था। देखिए, तो कोई भी काम चल रहा था, कोई घटना बताया जा रहा हो रहा था, ठीक है। ऑन ब्रांच टू ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। ओके, सडनली, अचानक, देयर वाज ए बिग स्क्वेल, एक बिग चिल्लाहट आया था। द ऑल नियरली फेल ऑफ, यहाँ पे द ऑल, यहाँ पे नियरली, लगभग जो है गिर गया, द ब्रांच से। द पैरेट पेंटिंग गॉट स्पॉइल, पैरेट का पेंटिंग क्या हुआ, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, गॉट कैसा हुआ, स्पॉइल्ड हो गया। तो सेकेंड फॉर्म लगा करके आप स्पॉइल्ड बोल सकते हैं। ऑल दिस हैपेंड, यह सब क्यों हुआ, ऑल दिस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैपेंड का सेकेंड फॉर्म हैपेंड। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज द नॉटी मंकी हैड रोल अप द माउस, उसने कर दिया था, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड देखिए, इनसाइड का यूज कब किया गया, मे के अंदर, मैट के अंदर, ठीक है। द माउस स्क्वेल, माउस चिल्लाया, ठीक है, उसने चिल्लाया, दैट मीन सब्जेक्ट एंड भी टू, माउस स्क्वेल्ड, यहाँ पे स्क्वेल्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्क्वेल्ड, सेकेंड फॉर्म स्क्वेल्ड। तो ये सब देखते जाइए कि स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड हो गया। ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड, सब एनिमल्स उसको शुरू हो गए, किस चीज पे, डांटने लगे और स्कॉल्डिंग, सब लोग उसके डांटने लगे नॉटी मंकी को। तो यहाँ से आप देखिए कि कितने सारे वर्ड्स हैं, कैसे उसका आप कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी लोग अगर ये वीडियो पूरा देखे होंगे तो आज बहुत कुछ सीख के आप गए होंगे, बहुत सारे वर्ड्स। अगर नहीं हो तो एक कहानी को दो दो बार करके देखिए, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है तो आप चलते फिरते भी, अगर आप काम करते हुए भी देख रहे हैं तो वहां पे भी हेडफोन लगा करके यूज कर सकते हैं। वहां से बहुत सारा वर्ड्स आप सीख सकते हैं, कैसे कोई चीज को बताया जा रहा है, हम एक चीज को बार बार बोलने का कोशिश करें ताकि आपको याद हो जाए। तो ये रहा मेरा आज का क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।